जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं बेस बॉटनी का 6 सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर का। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था जूलॉजी पे। जूलॉजी में 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद वो बॉटनी में भी आपको मैंने 5th सेमेस्टर तक सिलेबस पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो आज आपका लास्ट है जो 6 सेमेस्टर का है। 6 सेमेस्टर में क्या सिलेबस है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर टोटल 4 पेपर होते हैं। ठीक है, अगर बॉटनी की हम बात करते हैं तो बॉटनी में टोटल 4 पेपर हैं आपके। एक एक पेपर को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 जो है आपका वो है सेल बायोलॉजी, यानी कि आपको पेपर 1 में सेल बायोलॉजी के बारे में पूरा अध्ययन करना होगा। क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या है। हाँ, सेल में जो सेल वॉल होते हैं उसकी क्या यूज़ होते हैं, सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी दिए हैं, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हैं आपके, ये सेल के अंदर सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकांग होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। ये आपका सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके अलावा भी लाइसोसोम को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सारे कोशिकांग पढ़ने हैं, एक एक चीज़ें उनके फंक्शन के साथ, स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ। उसके बाद सेल इंक्लूजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियस को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, क्रोमोसोमल क्या होता है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, टेलोमोर क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है। तो ये सारे जितने भी इसमें टॉपिक आपके दिए हैं, आप एक एक चीज़ें रीड कर सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। देखिए, ये यूनिट 1 था आपका, यूनिट 2 टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में से क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमोसोम की थ्योरी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर लीकेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी पूरा कंप्लीट। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीन हो गया आपका, ये सारे एलिल हो गया, ये सारे एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले टॉपिक है। ठीक है, तो ये 2nd यूनिट हो गया। 3rd यूनिट की बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, 3rd यूनिट में आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करना होगा। यहाँ से जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक है आपका। ठीक है, इंट्रोडक्शन इन इंडिया क्या होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ इंट्रोडक्शन, एसिमिलेशन क्या होता है। ठीक है, अचीवमेंट्स, सिलेक्शन मास, सिलेक्शन में आपको पूरा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में एक एक चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होगी। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल ब्रीडिंग क्या होता है, डीएनए का यूज़ क्या होता है, मार्केट इन प्लांट में ब्रीडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी यूनिट 3rd में। यूनिट 4 में आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेज़रमेंट हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स मेज़रमेंट हो गया, उसके फंक्शन हो गए, लिमिटेशन हो गया। ठीक है, एंड यूज़ ऑफ स्टैटिक्स, बायोमेट्री हो गया, डाटा सैंपल हो गया। तो ये सारी चीज़ें यूनिट 4 में आपको कवर करनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जितने भी कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर की चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर वाले पार्ट पढ़ने हैं, जैसे कि MS एक्सेल क्या होता है, SPSS क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी यहाँ पे। यूनिट 5 की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि आपको प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना होगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड टेक्निक ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। सेल कल्चर क्या होता है, सेल कल्चर क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनेलिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको टिश्यू में पढ़नी होगी, प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि यूनिट 5 में पढ़ना होगा। ओके, उसके बाद यूनिट 6 की बात करते हैं तो नोनो टेक्नोलॉजी।
ठीक है। नोनो टेक्नोलॉजी में आपको जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नोनो स्केल, सेल्फ असेंबली प्रोसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फंक्शन 7 बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया आपका। वायरस हो गया, नोनो प्रैक्टिकल्स सिंथेसिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 6 में कवर करनी होगी। यूनिट 7 में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस के बारे में बात करना होगा, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूनिट 8 में सारा चीज़ें आपका जितना भी चीज़ें दिया हुआ है तो नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में है। क्या क्या टॉपिक दिए हैं कुछ देख लेते हैं, जैसे कि एआई क्या होता है, लोट क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, बॉटनी एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट एंड नॉलेज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गूगल स्कॉलर साइंस, ठीक है, डायरेक्ट रिसर्च मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 8 में कवर करनी होगी। तो ये तो आपको पेपर 1 था, जिसमें टोटल 8 यूनिट थे जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। पेपर 1, पेपर 2 आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम पेपर 3, पेपर 4 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लार्ज वीडियो हम नहीं बनाते। क्योंकि लार्ज वीडियो बनाने में क्या होता है कि बच्चे केवल स्टूडेंट जो हमारे हैं वो जितना ज़रूरी होता है उतना ही देखते हैं, यानी कि उनको पेपर 1 की ज़रूरत है तो पेपर 1 ही देखते हैं, उसके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग पार्ट में बनाएं, जिससे कि आपको भी बोरिंग ना लगे और सिलेबस को अच्छे से आप देख पाएँ, रीड कर पाएँ। तो आइए हम पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। जब पेपर 2 के बारे में हम बात करते हैं तो पेपर 2 का जो कोर्स नेम है आपका, ठीक है, वो क्या है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है पेपर 2 में। देखिए पेपर 2 में अब नाम से ही पता चल चुका है, तो आप सब लोग जानते हैं कि इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी होंगे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन, सॉइल, ठीक है, डिग्रेडेशन, ठीक है, मैनेजमेंट, स्ट्रगल्स, रिस्टोरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, ठीक है। उसके अलावा भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट, रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है यूनिट 1 में। यूनिट सेकंड में आप पूरा इकोलॉजी का इकोसिस्टम पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि इकोलॉजी इकोसिस्टम में क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि डिफिनेशन क्या होगी इकोलॉजी की, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी फैक्टर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, इंटरेक्शन क्या होते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपका, ठीक है। उसके अलावा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इकोसिस्टम क्या होता है, एबायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक कॉम एनर्जी क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका यूनिट 2 में है। यूनिट थर्ड में हम लोगों को डिस्कशन करना है सॉइल फॉर्मेशन का, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, कॉम्पोजिशन, सॉइल टाइप, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है, तो पूरी चीज़ें पढ़नी है जितनी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो बायोडिवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन में आपका ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि जेनेटिक स्पीसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, सोशल इथिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 4 में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट 5 आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, मैं पूरा रीड नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिलेबस नहीं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद भी नोट्स अपना बना सकते हैं। वैसे सिलेबस अगर आप अपने कॉपी में लिखे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, देखने में भी आसानी होगी, ठीक है। यूनिट 5 में फाइटोजोग्राफी, ठीक है, फाइटोजोग्राफी में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जैसे बायोजोग्राफिक, ठीक है, जियोजोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है यूनिट 5 से, ठीक है। जोन्स क्या होता है, ठीक है, फ्लोरिस्टिक जोन्स ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, स्टैटिक एंड डायनेमिक प्लांट जोग्राफी, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 5 में होती है। यूनिट 6 की अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल एडल्ट, ठीक है, सच, हाँ इसको सही कर दीजिए,
सस्टेनेबिलिटी, ये हो गया आपका यूनिट 6 में। तो यूनिट 6 में भी ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, एडल्ट क्या होता है, ठीक है, गाइडनेस ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, मेथड में, हाँ, मेथोलॉजिस एडॉप्टेड अलॉन्ग विद सम, ठीक है, इंडिविजुअल केस स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपके यूनिट 6 में पूछी जाएगी। यूनिट 7 में पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी। अब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में यूनिट 7 पे, जैसे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके यूनिट 7 में आएगी। यूनिट 8 लास्ट है, इन्वायरमेंटल इथिक्स, कार्बन क्रेडिट्स, रोल ऑफ GIS। अब आप देख लीजिए कि एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लेशन, न्यूक्लियर क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 8 में कवर करनी है। तो इस तरीके से मैंने आपको 1 और 2 पेपर पढ़ा दिया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब उसके अलावा देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन की बॉटनी की सिलेबस को लेकर, ठीक है, उनका जो भी है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। और जो भी टीचर पढ़ाता है आपको, जिससे भी आप पढ़ते हैं, एक चीज़ हमेशा उसमें याद रखना है आपको कि आप सिर्फ उतना ही नहीं लिखना, कोशिश करिए कि बुक अपने पास रखिए, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है अगर उससे रिलेटेड आपको और भी चीज़ें मिल रही है। फॉर एग्जांपल कि आपने सेल के बारे में पढ़ा, तो टीचर ने पढ़ाया कि सेल क्या है इतना बता दिया है, सेल के बारे में और भी चीज़ें बता दिया, लेकिन आप कोशिश करो कि हम सेल के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो ना, जब आप अपने एग्ज़ाम देने बैठोगे और लिखने बैठोगे तो वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए। और उसके अलावा भी ग्रेजुएशन के लेवल से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको समझ लो कि सेल का एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, एकदम निचोड़ के पढ़ना है आपको। ये ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसे तो स्टूडेंट को इंटर में ही बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जितनी उनकी कैपेसिटी होती है वो मेहनत करते हैं। लेकिन जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन का मतलब ही यही होता है कि आपको उसी चीज़ को पढ़ाया जाता है जो आपने इंटर तक पढ़ के आए हो, ठीक है, वही चीज़ आपको डीप में पढ़ने को बोला जाता है। तो भाई डीप में पढ़ने का यही मतलब होता है कि आप बुक को लेकर बैठो और आप अपनी क्लासेस को भी जो कर रहे हो करो, लेकिन नोट्स आप अपने तरीके से ही बनाओ, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने पढ़ाने में भी आसानी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।